आज मेरे पास अमुक अव्यवस्था है, कल ऐसा हो सकता है कि तुम भारी से भारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले बन जाओ। क्या चाहिए? निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। कहते अब कृत्य कृत्य भयो, निहाल हो जाओगे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। स्वीकृति, अगर ये स्वीकृति आप करते चले जाएं, जो श्रवण कर रहे हैं, तो सच्ची मानिए ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि बहुत काल जब साधना करे तब ऐसी बात आती है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, आदि आदि। आपने स्वीकृति ही आप गलत ढंग से कर रहे हैं, स्वीकृति ही आपने सही नहीं की। हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम सब देह भाव की स्वीकृति। प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है। फिर ऐसा क्यों आप स्वीकृति नहीं कर रहे कि प्रभु मेरे हैं? सच्ची मानिए प्रभु ही अपने हैं, सच्ची मानिए प्रभु ही हमें बहुत प्यार करने वाले मित्र मिल गए, नहीं तो कोई नहीं है यहां, केवल भ्रम है। मानो प्रभु की बात को मान लो, निहाल हो जाओगे। वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निहाल हो जाए, परमानंद में मगन हो जाए। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये कर्म भूमि है, हमारा यहां जन्म हुआ है। अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को मिटा करके वो परम लाभ जो किसी कर्म से नहीं होता वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है, चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है, लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसको? हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं, कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं, पर वो अपने को अलग कर चुके हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए न शुभ उनका स्पर्श करता है, न अशुभ स्पर्श करता है। वो जान के कोई क्रिया नहीं कर रहे, संकल्प करके क्रिया नहीं कर रहे, स्वाभाविक हो रही। अब उसमें कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसके वो करता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, अगर उसके द्वारा बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो जाए तो कोई उसका पुण्य फल नहीं होता, और बड़े से बड़ा कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि कर्ता भाव से रहित है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा? उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है। क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है? या आपको हर्ष होता है या शोक होता है? या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा संबंध नहीं। हो तो रहा है, शुभ अशुभ कर्म हो रहा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता।
और जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं। वो साधारण उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में, वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि, सुख बुद्धि होती है। इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते हैं, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ लीजिए। तो ऐसे ही विश्व का एक ये नमूना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष जन होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम्हारा प्रदेश के शुभ अशुभ कर्म से कोई संबंध ना होने के कारण न हर्ष है, न शोक है, न दंड है, न पुरस्कार है, ऐसे ही इस शरीर के द्वारा हुए शुभ अशुभ कर्म उसे बांध नहीं सकते। जिसने अपने स्वरूप को अलग करके इनसे संबंध त्याग कर दिया है। हमें हर्ष शोक दूसरे की क्रियाओं से इसलिए नहीं होता कि हमारा संबंध नहीं। ठीक ऐसे ही शरीर से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा कि पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते। सांप ने केचुल छोड़ दी, कोई संबंध नहीं। पुराना वस्त्र फेंक दिया, उसे कोई जला दे, कोई कुछ करे, कोई संबंध नहीं। वो उत्तम जगह में रखा जाए या अधम जगह में, कोई संपर्क नहीं रहता। ये देहाभिमान होने के कारण, देह भाव होने के कारण हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अब हमको जो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि इस कर्म जाल से कैसे मुक्त होना है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवत वाणी, भोगना पड़ेगा निश्चित। अब कोई ऐसा उपाय जो हम इन कर्मों के जाल से मुक्त हो सके। भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपके द्वारा हो रहा है, पहली बात तो जो कर्म हो रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा शास्त्र सम्मत। मनमानी आचरणों की यहां चर्चा नहीं। यहां जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। आपका कोई भी कार्य बिना प्रमाण वाला नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण किसी संत ने कहा है, आचार्य ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, भक्तों ने ऐसा कहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यह प्रमाणित होना चाहिए। अब उस कर्म का अनुष्ठान करते समय हमारे हृदय में लाभ की विशेष आकांक्षा होती है, उस कर्म की सफलता की विशेष आकांक्षा होती है। अगर आप प्रभु की इस वाणी को नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा हमसे, बहुत गलती हो जाएगी। जैसे जिसको लगता हो कि ये सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो केवल विरक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो सबको लाभ इसमें है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया। मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है, घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे? बोले मर जाना अच्छा है। देखो कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही।
अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए समता आना अति आवश्यक है। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आसुरी बुद्धि पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपए लगा करके मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई। कर्जा कैसे देंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इससे अच्छा है आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं, सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की। हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वैसी नहीं मिली। अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में, उस सफलता, अब द्वेष शुरू, विषमता आ गई। कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल। राक्षसी बुद्धि। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहाँ के ततो युद्धाय युज्यस्व। तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्स्यसि। बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ। जो आपने माना हुआ लाभ है, अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा। अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं। अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम, भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है। अगर कोई कहे निकुंज में जाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो कृपा प्रकरण में पढ़कर देखिए, तीसरे दोहे में, शत्रु मित्र समझानी सम, मान मान अपमान सम,
दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा, वही प्रभु कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। इसको धारण कीजिए। छोटी छोटी सी